नहीं, बचाओ। बहादुर दानव, मेरी माँ को छोड़ दो। तुम मुझे माँ बुला रहे हो? क्या तुम? कहाँ से आया ये बच्चा? हट जा यहाँ से। बाओ भाई के मामले में दखल देने की हिम्मत। विश्वास नहीं तो एक थप्पड़ मारकर तड़पा दूंगा। कौन किसको तड़पाएगा ये तो देखना बाकी है बेबी। मैं आसान नहीं हूँ। पावर बैठाने वाले दस्ताने। आहा, जाओ पकड़ो इसे। छोटे बदमाश इतनी ताकत कहाँ से लाए? भाई साहब, बस थोड़ी सी मेहनत। अभी तो सिर्फ वार्म अप था। अब मैं अपनी ताकत को गुना बढ़ा रहा हूँ। घर की तरफ उड़ जाओ। मेरा शुक्रिया मत करना। लड़ सकते हो मगर बिना बात के नहीं। कर्ज चुकाना ये तो कानून है। हाँ, उसने हमारे 5,000 देने हैं। अगर हिम्मत है तो तू चुका दे। माँ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? देखती हूँ। नकद में तो बस एक सिक्का है, वो भी बस के किराए के लिए। बस यही काफी है। रुको, अच्छे से देखना। चमत्कार का समय आ गया है। कॉपी पेस्ट पैड सब कुछ बदल सकता है। मली मली हूँ, बदल जा। कैसा लगा? अब तो काफी होगा। काफी है। अरे वाह, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, चलते रहो। माँ, मैं कमाऊ हूँ ना। तुम मुझे माँ बुला रहे हो? तुम मेरी न्यूबाओ हो? नहीं, हालांकि तुम मेरी न्यूबाओ से बहुत मिलती हो, लेकिन तुम वो न हो जब न्यूबाओ चीखना सीख रही थी, गलती से गिर गई थी। माथे पर एक निशान रह गया था। वैसा निशान बिना किसी निशान के मिट नहीं सकता। अभी नहीं मिट सकता, लेकिन 1000 साल बाद संभव है। भविष्य की तकनीक निशान मिटाने वाली क्रीम होती है। 1000 साल? बेटा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई बात से भी वो मानेगी नहीं। फिर से मुझे ठग मत समझो। मौका मिलने पर डीएनए टेस्ट करवा लूंगा, तब पता चलेगा। बेटा, क्या तुम अपने मम्मी पापा को खोज रहे हो? क्या तुम्हें याद है तुम्हारा घर कहाँ है? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? माँ, तुम जहाँ हो वही मेरा घर है। इतनी दूर से तुम्हें ढूंढने आया हूँ। पेट तो भूख से मर गया। क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल मेरी न्यूबाओ जैसा, खासकर खाते वक्त। जैसा नहीं, मैं वही हूँ। काश ये सच होता। सपने में भी हंसती रहूं। तियान चेंग, क्या तुम मुझे फिर से एक बार माँ बुला सकते हो? माँ, 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 तुम कितने प्यारे हो। काश तुम सच में मेरी न्यूबाओ हो। अरे तियान चेंग, कहाँ जा रहे हो? पापा, मैंने पापा को देखा। किंगहान भाई, कितना संयोग है यहाँ मिलना। हाँ, बहुत संयोग है। इतना कि एक दिन में 3 बार मिल जाते हो। मिस रेन, मैं सच में बहुत व्यस्त हूँ। तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं। मैं तो तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। पता है अब कितनी चालाक औरतें तुम पर नजर रखती हैं, जो चाहती हैं कि चोंघाई की नंबर 1 अमीर लड़की
अपने जाल में फंसा लें। मैं तो उन बुरी औरतों को दूर रखने के लिए आगे पीछे घूम रही हूँ। और तुम उनसे कितनी अलग हो? मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ। हम रेन परिवार भी कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। मैं रेन चूचू तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। हम एकदम सही जोड़ी हैं, बराबरी के हैं। किंगहान भाई, इसे हल्के में मत लो। पता है वो चालाक औरतें तुम तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मान लो किसी दिन कोई औरत बड़े पेट के साथ तुम्हारे घर आ जाए और कहें कि ये बच्चा तुम्हारा है, तो फिर तुम हुबे नदी में कूद कर भी नहीं धुलोगे। तब परिवार का चेहरा कहाँ रखोगे? पापा, देखो मैं क्या कह रही थी। आजकल की ये झूठा दावा करने का तरीका अब अपग्रेड हो गया है। सीधे बच्चे के साथ घर आकर बाप बनाने लगी है। पापा, तियान चेंग तुम्हें बहुत याद आया। छोटी चीज क्या बक रही है? तेरा बाप कौन? पापा, बुरी आंटी मुझे परेशान कर रही हैं। रेन चूचू, वो अभी बच्ची है, गलती से कुछ भी बोल सकती है। क्या उस पर चिल्लाने की जरूरत थी? गलती मुझे तो ये बहुत समझदारी से बोल रही है। अगला कदम इसकी माँ आने वाली है। माँ, मैंने पापा ढूंढ लिए, जल्दी आओ। Tianqing, वो कौन है? लगता है कहीं देखा है। क्यों एक जानी पहचानी सी है? जैसे किसी सपने में उलझी हुई हो। बहुत गहरा। बहुत अच्छा। मम्मी पापा, हम तीनों का परिवार आखिरकार मिल गया। तुम जैसी नीची जाति की चालाक औरत मछली बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो। इतनी छोटी बच्ची का भी इस्तेमाल कर रही हो। क्या तुम्हारी कोई हद नहीं है? तुम क्या बक रहे हो? मैं बक रहा हूँ तो फिर समझाओ। तुम्हारी प्यारी बेटी जैसे ही लूजी को देखती है, जैसे रिहर्सल किया हो, उनकी टांगे पकड़कर पापा चिल्लाती है। क्या तुमने नहीं सिखाया या फिर जन्म से ही बाप पहचानने की कला दी है? मैं भी जानना चाहती हूँ क्यों ये माँ का खिताब भी मुझे बिना बताए मिल गया। तुम जैसी ऊंची उड़ान भरने वाली औरतों को मैंने बहुत देखा है। दिन रात तरीके सोचती रहती हो। अमीर आदमी के बिस्तर पर पहुंचने के एक पुरानी कहावत तुम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो है मैं तो का मांस खाने की चाह। जानवर की आवाज नकल करने वाली बंदूक, तुम मेरी माँ को परेशान कर रहे हो। आंटी कह रही थी कि तुम वो मेंढक हो। हंस का मांस खाने का मन है। चाहो तो पास के तालाब में मच्छर मक्खी पकड़ कर ला दूं पेट भरने के लिए। बस तियानचेंग, बहुत हुआ, अब रुक जाओ। तुमने मेरे साथ क्या किया? बस एक छोटी सी सीख दी। अगर फिर से मेरी माँ को परेशान किया तो मैं तुम्हें सच में मेंढक बना दूंगा। पूरे शरीर पर दाने, कूद कर चल सकोगे, कोशिश करके देख लो। बस रेन चूचू, बच से ये तुम्हारा क्या कहा? मेरी माँ आत्महत्या करने वाली है। ये सब क्या हो रहा है? आज तुम्हारे पिता की पुण्यतिथि है। मैं बस एक अगरबत्ती जलाना चाहती थी, गलती से आग लग गई। कोई बात नहीं, बस एक कमरा जल गया। आप ठीक हैं, यही बड़ी बात है। इसके लिए आत्महत्या करने की क्या जरूरत? तुम कुछ नहीं समझते। जब से तुम्हारे पिता गुजरे मैं जीते जी मरी हूं। उनकी यादें ही मेरी एकमात्र सहारा थी। ये कमरा हमारी सारी यादों से भरा हुआ था और हमारा प्यार का निशान, हमारी शादी की तस्वीरें और उनके हाथ से लिखे खत सब जल गए। सब खत। मैं कुछ करूंगी, अच्छे कारीगर से। देखते हैं कि कुछ ठीक करवा सकते हैं या नकल बना सकते हैं। बेकार, जल गया, फिर कभी नहीं लौटेगा। आंटी, मेरी एक बात मानिए।
पुराना गया तो नया आएगा। आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। बाद में मैं आपको कुछ अच्छे लड़कों से मिलवा दूं। जब नया प्यार मिलेगा तो पुरानी सब बातें भूल जाएंगी। रेन चू चू। चुप रह। क्या बक रही है? अगर बोलना नहीं आता तो मुंह बंद रख, कोई तुझे गूंगा नहीं समझेगा। हो चुका है, अब अपने आप को मत कोसो। दुनिया में पछताने की कोई दवा नहीं। किसने कहा दुनिया में पछताने की दवा नहीं? मेरे पास है। पापा, इतनी तेज कहाँ भाग रहे हो? लगभग पीछे रह गई। बच्चे, तूने अभी इसे क्या कहा? पापा कहा, तो तुम मेरी दादी हो। आओ, मेरी प्यारी पोती। बदमाश लड़के, हर बार शादी के लिए कहती हूँ, टाल मटोल करता है। पता है, तूने मुझे एक इतनी प्यारी और होशियार पोती दे दी है। पहले क्यों नहीं बताया? Tian Cheng. माँ, मैं यहाँ हूँ। Tian Cheng. ये है मेरी बहू जो तूने चुनी। अच्छी पसंद है। सुनो, मैं समझाता हूँ। असल में मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक पीछा करने की? अमीर घर में शादी करने का पागलपन। बात करने का शिष्टाचार रखो, कुत्ते की नजर से देखने वाली। यही शायद तुम हो। मैं अपनी बेटी को ढूंढने आई हूँ। ढूंढ लिया तो चली जाऊंगी, और ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आंटी, आप उन पर बिल्कुल विश्वास मत करना। ये दोनों ठग हैं। तियानचेंग झूठ नहीं बोलता। मुझ पर विश्वास करो। दादी तियानचेंग पर विश्वास करती है। दादी सबसे अच्छी है। तियानचेंग जानता था कि दादी मुझ पर विश्वास करेंगी। आप उदास मत होइए। मैं आपकी समस्या हल कर सकता हूँ। दादा की यादें जलने की समस्या। ये है पछताने की दवा। एक गोली खाते ही समय पीछे चला जाएगा। सारे अफसोस मिट जाएंगे। पछताने की दवा। हाँ, पछताने की दवा। लेकिन सिर्फ 4 घंटे के अंदर असर करती है। जल्दी से खा लीजिए, तो आप उस पल में वापस जा सकेंगी जहाँ सबसे ज्यादा पछतावा है। आग लगने से पहले की स्थिति में। हाँ 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 आंटी, अब तो मुझ पर विश्वास होगा। मैं ही कह रही थी कि ये ठग हैं। इसे कहते हैं खुद ही मुंह पछताने की दवा निकाल ली। हाँ हाँ। तियानचेंग को डर लगा कि दादी दुखी हो जाएंगी, तो दादी को खुश करने का तरीका सोचा। है ना मेरी प्यारी पोती? नहीं दादी, ये सच में पछताने की दवा है। क्यों? किंग हान भाई, बड़ा लू परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा कि ऐसे छोटी चीजें घुसकर धोखाधड़ी करें। ऐसे हथकंडे बाहर फैलेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। हमें निकालने की जरूरत नहीं, हम खुद जा रहे हैं। लू परिवार की दहलीज चाहे कितनी ऊंची हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तियान चेंग, चलो। दादी, मैंने सच में झूठ नहीं बोला। ये सच में पछताने की दवा है। आप खा के देखिए प्लीज। तियानचेंग पर एक बार विश्वास कर लीजिए। लू परिवार की पत्नी का पद कितना ऊंचा है। वो तुम जैसी अनजान चीज खा सकती है। कौन जाने वो जहर हो। मुझे तो जीने की भी इच्छा नहीं, तो जहर से क्या डर? सच या झूठ क्या फर्क पड़ता है? शायद ये किस्मत है। अगर ये एक झूठी उम्मीद भी है, तो भी मुझे एक बार पछतावा मिटाने का मौका मिले तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। हे भगवान, ये सच है। दुनिया में सच में पछताने की दवा है। ये क्या हो गया?
मैं भी नहीं बता सकती। मुझे लगा मैंने कोई अजीब सा सपना देखा। पलक झपकते ही मैं किसी ताकत से खिंच गई। अगरबत्ती जलाने से पहले के समय में मेरा दिल धड़क गया और फिर मैंने तुरंत आग बुझा दी और फिर देखा कि आप लोग सब यहाँ हैं। कहीं आपने ज्यादा दुख से भ्रम तो नहीं खा लिया? नहीं नहीं, यह बिल्कुल भ्रम नहीं है। जो चीजें अभी जल गई थी वो सब यहाँ हैं। नहीं माने तो देख लो। क्या दुनिया में इसमें पछतावे की दवा होती है? पता नहीं कौन है जिसका चेहरा अब जल रहा होगा। झूठ, नामुमकिन, 100% झूठ। दुनिया में पछतावे की दवा कहाँ होती है? यह तो बेहूदगी है। माँ यह धोखा दे रही है। तुम कहती हो झूठ है तो सच क्या है? जो तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है उसका भी इनकार करोगी? आंटी को यह छोटी सी चीज पसंद आ गई है और वो नहीं चाहती कि यह हारे, इसलिए जानबूझकर इसके साथ एक्टिंग की। बहुत हो गया। किंग खान भैया, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। अभी अभी यह कमरा पूरी तरह बर्बाद था और अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। तो क्या यह कमरा भी तियानशिंग के साथ एक्टिंग कर रहा है? पापा आप तो सच में दमदार हैं। सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यह छोटी सी चीज कुछ उल्टी सीधी विद्या जानती है और इसने आंटी की छोटी सी मदद कर दी। बस सब इसके पक्ष में है। क्यों? ये पुरानी चीजें मेरी माँ के लिए बहुत जरूरी हैं। उनका बहुत मतलब है। ये चीजें चाहे कितनी भी जरूरी हो, आंटी की टांग से तो ज्यादा नहीं। लॉरेन चू चू, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम है यह हमारे लू परिवार में वर्जित विषय है। फिर तुम वही बात क्यों छेड़ रही हो जो नहीं छेड़नी चाहिए? मैं ये बात इसलिए छेड़ रही हूँ क्योंकि मैं आंटी की टांग ठीक कर सकती हूँ, उन्हें दोबारा खड़ा कर सकती हूँ। तुम क्या कह रही हो? चू तुम्हारी नियत की कद्र करती हूँ, लेकिन मेरी टांगों को कई साल पहले एक्यूट वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया था। मांसपेशियां मर चुकी हैं। अब दोबारा खड़ा होना नामुमकिन है। इन सालों में मैंने दुनिया के तमाम बड़े बड़े हड्डी और नस के डॉक्टरों को दिखाया। सबका जवाब एक ही था, बेकार। इसकी वजह यह है कि आप अब तक उस शख्स से नहीं मिली जो कमाल कर सकता है। कमाल कौन करेगा? तियानशुआन चिकित्सा देवता। तियानशुआन चिकित्सा देवता? इनके बारे में सुना है मैंने। ये व्यक्ति इलाज में अद्वितीय हैं। उनके हाथों में जादू है। सूखी लकड़ी में भी हरियाली ला सकते हैं। दुनिया उन्हें चिकित्सा का संत कहती है, लेकिन वे बहुत पहले जंगल में जाकर छुप गए। उनका पता लगाना मुश्किल है। ये तो आप नहीं जानते। उनका झोंघाई में एक भतीजे का बेटा है और मैं उस भतीजे के दोस्त को जानती हूँ। तो मैंने उस दोस्त के जरिए उनसे संपर्क किया। तो वे अब कहाँ हैं? मैं तो सोच रही थी सीधे चिकित्सालय आंटी को सरप्राइज दूं, लेकिन किसने से सोचा था कि आप सब इस झूठे की तारीफ कर रहे होंगे और मुझे ताने मार रहे होंगे। आप ही बताइए, इतना मुंह फाड़ कर ठंडी लात खाने मुझे कितना बुरा लगा होगा। अगर तुम सच में तियानशुआन चिकित्सा देवता को ला सको तो मैं अपनी बातों के लिए तुमसे माफी मांगूंगा। किंग खान भैया, मैं बस चाहती हूँ। क्या तुम सच में उन्हें ला सकते हो? मैं अभी चिकित्सा देवता को बुला सकती हूँ। कौन से चिकित्सा देवता? मुझे देखना है कि वे ज्यादा शक्तिशाली है या मेरी भविष्य की टेक्नोलॉजी। चिकित्सा देवता, क्या हाल है? इलाज संभव है? दोनों पैरों में रक्त और ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है। नाड़ियां पूरी तरह सूख चुकी हैं।
कार्यक्षमता बहुत पहले खत्म हो गई। बूढ़ा भी कुछ नहीं कर सकता, हाथ पांव मार रहा हूं। दादी, मैं आपको अभी खड़ा कर सकती हूँ। Tianjing, शरारत मत करो। मैं शरारत नहीं कर रही, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं दादी को खड़ा कर दूंगी। सीधे व्हीलचेयर को बाय बाय। मैं तियनचेंग जो कहूँ वो करूँ। मेरी प्यारी पोती, यह फिर कौन सी चीज है? नैनो रिपेयर लिक्विड। भले ही यह इतना छोटा है, असल में इसमें अनगिनत नैनो रोबोट है जो आपके रोम में घुस जाएंगे और मरी हुई मांसपेशियों को ठीक करेंगे। अरे मेरी प्यारी पोती, तू ये सब क्या बोल रही है? दादी को समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे दादी, आप मन ही मन में भरोसा रखिए, तियनचेंग पर चमत्कार होगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, हा हा। नैनो लिक्विड में छिपा है जादू। मशीनों के फरिश्ते करेंगे मदद बहुत। नसें जुड़ेंगी बिना रुकावट। पैरों में फिर से चमकेगी रौनक। मेरी टांगों में कुछ एहसास हो रहा है, थोड़ी गर्मी और थोड़ी खुजली। दादी उठिए ना, मेरे पास आइए, एक गले लगाने का इनाम दूंगी। किंग हान भैया, आप इन माँ बेटी का क्या करेंगे? मेरे ख्याल से पुलिस को बुलाकर पकड़वा देना चाहिए ताकि और किसी को धोखा न दे सके। रहने दो, इन्हें जाने दो। किंग हान भैया, इसने पहले भी मेरी माँ की मदद की थी। गुना गुना बराबर हैं, और फिर इसका इरादा बुरा नहीं था। मिस्टर लू, पाई पाई का हिसाब लेने की जरूरत नहीं। आज मेरी बेटी की नाकनियती कुत्ते के हवाले कर दी गई। तियनचेंग, चलो। माँ, आप जाग गई। क्या हुआ? कैसी हैं? मेरी पोती कहाँ है? मेरी प्यारी पोती कहाँ है? मैंने उन्हें भगा दिया। उन धोखेबाजों को जेल नहीं भेजवाया। यही लू परिवार की बड़ी उदारता है। माँ, आप क्या बक रही हैं? धोखेबाज कौन है? पोती, मेरी प्यारी पोती, मत जाओ, दादी का इंतजार करो। दादी का इंतजार करो। तुम्हारी टांगे ठीक होगा। हे भगवान, मेरी टांगे खड़ी हो गईं। मैं चल सकती हूँ। यह सच में कोई सपना तो नहीं? यह कैसे हो सकता है? कैसे? क्या मैं सच में उससे गलत समझ गया था? मैं सच में लानत के काबिल हूँ। मैंने 1 सदी से इलाज किया है। हमेशा खुद को इलाज में बेमिसाल समझता था। दुनिया के सारे डॉक्टरों को नीचा देखता था। समझता था मेरे बराबर कोई नहीं। आज पता चला आसमान के ऊपर भी आसमान है, इंसान के ऊपर भी इंसान। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मेरी प्यारी पोती ने मेरी टांगे ठिकी और तूने एक शुक्रिया तक नहीं कहा, उल्टा उससे भगा दिया। उसने तुझ पर कितना भरोसा किया था। बार बार तुझे पापा कहा, इतनी प्यार से पुकारा, तुझे शर्म नहीं आती? आंटी, इसमें किंग हान भैया की पूरी गलती। उस छोटी सी थी विद्या सीखी है। किंग हान भैया को आपकी चिंता इसलिए। चुप रह।
एक एक करके छोटी चीज कह रही है। तेरे रेन परिवार की तहजीब कहाँ गई? अगर मेरी बेटी किंग युआन तेरे भाई से शादी ना करी होती तो मैं भी तुझे बहुत पहले भगा चुकी होती। जल्दी जा, मेरी प्यारी पोती को वापस ले आ। अगर नहीं लाया तो तू वापस मत आना। रुको, मैं भी चल रहा हूँ, चाहे सिर फोड़ लूं, भी उस छोटी देवी शिक्षा लूंगा। आप भी चलिए। क्या मिस रेन, आप मजाक कर रही है ना? हमारा झो परिवार भले ही कोई बड़ा कुलीन घराना न हो, लेकिन जोंगहाई में हमारी भी एक इज्जत है। और आप चाहती हैं कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूं जिसके साथ एक बच्चा भी है और वह पहले भी शादीशुदा रह चुकी है। बस तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें 10 करोड़ का ऑर्डर दूंगी और आगे तुम्हारा झो परिवार मेरे रेन परिवार का स्थायी पार्टनर बन जाएगा। यह सौदा तुम्हारे लिए घाटे का नहीं है। तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा? मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो और फिर उसे खूब तड़पाओ, प्रताड़ित करो। हा 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 हा। सौदा पक्का। जूलिंगशी, मास्टर जो इस फूलों की शिकायत लगी। तू हर रात आंसू बहाएगी। यही है मेरे आदमी को छीनने की सजा। मास्टर जो, मैं आपके 5,000 रुपए, क्या आप थोड़ी मोहलत दे सकते हैं? अगले महीने दे दूंगा। हाँ मास्टर जो, हम तो लगातार हार रहे हैं। एक गड्ढा गहरा होता जा रहा है। सच में वह रकम नहीं चुका पा रहे हैं। जरा और मोहलत दे दीजिए ना। बात कहने की है। देखो, अगर तुम लोग मेरी एक बात मान लो तो पुराने उधार की बात भूल जाऊंगा। और हाँ, तुम्हें 1 और 10 लाख दे दूंगा। कैसा रहेगा? क्या काम? क्या काम? बहुत सरल, बस यह कि तुम्हारी प्यारी बेटी चुलिंगशी मुझसे शादी कर। देखिए देखिए, आइए आइए, नजरअंदाज मत कीजिए। भविष्य की टेक्नोलॉजी सिर्फ यहाँ पर और कहीं नहीं मिलेगी। वाह, सच में ये क्या है? आजकल के ठगों के नए नए तरीके हैं। भविष्य की टेक्नोलॉजी भी ले आई है बच्ची। अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप जो सोचेंगे वह होगा, बस मुझसे कहिए। सच में यह मेरी पत्नी है। क्या तुम इसे बहुत खूबसूरत बना सकती हो? जितने पैसे चाहिए दे दूं। क्या हंस रहे हो? अदृश्य सुंदरता चश्मा अपने आप 10 लेवल का फिल्टर लगाता है। गारंटी है कि दुनिया बिल्कुल नहीं नजर आएगी। सच में कोशिश करूं, नामुमकिन है। तो यह तो 5 रुपए वाला चश्मा है। वाह, सच में यह कैसे बहुत झूठ लगता है ना? वाह, मेरी पत्नी बन गई। सुपर डुपर खूबसूरत। तू मुझे यकीन नहीं, मेरे साथ मजाक मत करो। सच है, सच है। नहीं मानो तो खुद पहन के देख लो। सच में, देखो ना, देखो देखो। सच में? हाँ, यह सच है, बिल्कुल सच। यह तुम हो, अपग्रेडेड लियांग चावे, मेरे आइडियल से भी ज्यादा हैंडसम। सच में, झूठ तो नहीं। अरे मैं तो बेहोश हॉट गाय। या मुझे एक चाहिए, मुझे एक चाहिए। रुको रुको, मेरे पास और भी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी। वाह, इमोशन पैलेट जब मूड खराब हो तब इस्तेमाल करो। भावनाओं को रंग देता है। और पेड ट्रांसलेटर समझो तुम्हारा पालतू जानवर क्या कह रहा है। सिर्फ यही एक है। छीनना मत। माँ, अब भी मुझे भगाओगी? तिएन चेंग, माँ भी तुझसे जुदा नहीं होना चाहती, लेकिन मैं तुझे अपने पास नहीं रखना चाहती।
क्योंकि नहीं चाहती कि तू मेरे साथ दुख उठाए। तो अब तो निश्चिंत हो गई ना? लिंगशी, मैं बीमार हूं, जल्दी वापस आओ। सुना ज़ूशाओ, वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। मैं अभी जाता हूं, देखो। चलो चलो। यह मछली इतनी जल्दी फंस गई। मुझे तैयारी करनी है। अच्छे से दावत करूं। टियान चेंग, मेरे सौतेले पिता ने फोन किया कि घर में काम है, मुझे जाकर देखना है। मैं भी चलूंगी। नहीं, वे हमेशा मुझसे बुरा व्यवहार करते हैं। अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो और बुरा सुनना पड़ेगा। तो मुझे और भी ये चाहिए। टियानचिंग तुम्हारी रक्षा करे। तुम बीमार नहीं हो, तुमने फिर से मुझे धोखा दी। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो क्या तुम वापस आती? बताओ तो, तुम कितने दिनों से नहीं आई? क्या कोई बेटी ऐसा करती है? तुम लोगों को लगा था ना कि मैं घर की इज्जत खराब कर रही हूँ। मुझे घर से निकाल दिया मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तुमसे पैसे मांगे, तुमने न सिर्फ नहीं दिए बल्कि मुझे बुरी तरह डांटा। अब उल्टा मुझे ही नाफरमान कह रहे हो। अच्छा, बातें पुरानी हैं, उन्हें छोड़ो। देखो, तुम्हारी बेटी भी मिल गई। इतनी नाराजगी क्यों? तुम्हारा और कुछ काम है? नहीं तो मैं वापस जाती हूँ। रुको, तुम्हें बुलाया तो काम है, और वो भी बहुत बड़ी अच्छी खबर है। मुझे नहीं लगा था कि एक दूसरे हाथ की औरत एक बच्चे के साथ इतनी डिमांड में होगी। जो परिवार के युवा स्वामी जू शाओकुन तुम्हें पसंद कर लिया है, 10 लाख का दहेज दिया है तुमसे शादी करने के लिए। जल्दी से तैयार हो जा। क्या तुमने मेरी राय पूछी और मेरा फैसला कर दिया? एक पिता के रूप में तुम फेल हो, बेटी बेचने में तुम माहिर हो, ये पैसे लेने में तुम्हें शर्म नहीं आती? बगावत गुस्ताखी हो गई। गुस्ताखी। सदियों से माँ बाप का हुक्म और बिचौलिए की बात मानी जाती है। तुम्हें इतना अच्छा घर मिला, फिर भी शिकायत। जो परिवार का बेटा कैसी औरतें नहीं पा सकता। तुम्हें पसंद कर लिया, भगवान का शुक्र मनाओ। तुम्हें खुशी नहीं है? क्या मैं शीशा लाऊं तुम्हें दिखाने के लिए? मैंने इसके बारे में सुना है, यह बदनाम बदमाश है, कितनी मासूम लड़कियों को बर्बाद किया है। ऐसे आदमी से मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूं। शादी करनी या नहीं, यह सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये बच्ची बचपन से ही नहीं मानती। अब जब आपके पास आएगी, आप मारिए या डांटिए। आप निश्चिंत रहिए। यह मिस रेन सच में मुझे धोखा नहीं दिया। यह तो एक खूबसूरत लड़की निकली। मेरी किस्मत चमक गई। तुम पास आना, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। आज से मैं तुम्हारा आदमी हूँ। तू समझदारी से चल मेरे साथ। टियान चेंग, जल्दी से अपने सामान निकालो, इस्तेमाल करो। चिंता मत करो माँ, मेरे इस बदमाश को सजा देने के। नहीं, यह अच्छा मौका है उसे इम्प्रेस करने का। पापा को आकर हीरो बनना चाहिए। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कोई शरारत मत करना। मेरी बेटी के पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, तुम उससे नहीं पल सकते। उससे मैं नहीं पल सकता। एक दूध पीती बच्ची। तुम मुझे हंस हंस कर मारना चाहती हो ताकि शादी न करनी पड़े? मेरी बेटी भले ही छोटी है लेकिन उसके पास बहुत ताकत है, वह हाथ हिलाएगी और तुम घुटनों पर आ जाओगे। इतना बड़ा बखान कर रही हो, मैं देखना चाहता हूँ उसमें क्या खासियत है। अभी दिखाती हूँ। टियान चेंग, अपना करिश्मा दिखाओ। दूर संचार यंत्र। यह मानसिक संपर्क से खासकर परिजनों को बुलाने के लिए है।
पापा, कोई हमें मुझे और माँ को परेशान कर रहा है। जल्दी आ जाओ। तुम लोग 2 आदमी भी नहीं ढूंढ पाए। क्या करते हो? पापा, टियानचेंग, जल्दी आओ। टियानचेंग, तुम कहाँ हो? मैं बुरे नाना के यहाँ हूँ, यहाँ सब बुरे लोग हैं। जल्दी आकर हमारी मदद करो। देर से आए तो तुम हमें फिर कभी नहीं देख पाओगे। मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे साथ चलो। यह है तुम्हारी वह बहुत बड़ी काबिलियत। तो उसकी सबसे बड़ी खासियत बस पापा बुलाना है। टियानचेंग, क्या हुआ? अब पापा को आने दो। ये सबसे ज्यादा काम आएगा। तेरी माँ एक त्यागी हुई बेचारी है और तू एक नकारा बच्ची है। तेरे पास पापा कहाँ से आ? अगर मैंने दया न दिखाई होती तो तुम्हें कौन रखता? तुम झूठ बोलते हो, मेरे पास पापा है। तुम इस बदसूरत से 10,000 गुना ज्यादा खूबसूरत, ताकतवर और अच्छे। तो बुला तो इस डरपोक को। मैं इसे चींटी की तरह कुचल दूंगा। ठहर, तेरी खैर नहीं। पापा जल्दी आओ। अगर तुम अब भी नहीं आए तो सच में हमें नहीं देख पाओगे। टियानचेंग, मेरा इंतजार करो। जल्दी और तेज चलाओ। तू ऐसे पापा बुलाती है? क्या तुझे लगता है यह खिलौने का खेल है? सुन, मेरे पापा लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, लू किंगहान। तुम लोग भी मैंने इसको झूठा फंसाने से पहले कम से कम अपनी बात मिला लेते, थोड़ी तालमेल रखते। अब देखो, अलग अलग बातें बना रहे हो। हम सबको हंसी आ रही है। हा 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 हा। ये बुरे लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम भी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मुझे गुस्सा आ रहा है। माँ तुझ पर विश्वास करती है। तो मैं अब अपना रुख दिखाना होगा। मेरी बेटी ने सच कहा। लू किंगहान उसके पापा हैं, मेरे पति हैं। तुम लोग हमें परेशान करने की हिम्मत करते हो। अब तुम्हारी खैर नहीं। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारा पागलपन देखने। अरे लोगों, इस झगड़ालू औरत को पकड़ लो और इस छोटी लड़की को पहाड़ों में बेच दो। लू मैनेजर को प्रणाम। आपके आने से हमारा घर धन्य हो गया। कृपया ऊपर बैठिए। हाँ, अगर मेरी सहेलियों को पता चला तो वे ईर्ष्या से जल जाएंगी। सोचकर ही मजा आ रहा है। इतने मामूली फायदे के लिए बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी जुशावकुन जैसे बदमाश से करना। तुम सच में बाप बनने के लायक नहीं हो। ये मिस चू, वो मेरी कई सालों की मोहब्बत है, एक बेहतरीन औरत। मैंने सैकड़ों बार प्रपोज किया लेकिन उसने शादी से इनकार किया। तुझे क्या हक है उसे इस मेंढक से ब्याहने का? नहीं। लू मैनेजर, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। न जानने में तो गुनाह नहीं। मेरे पापा तो बहुत होशियार हैं। उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया। और तू? जब मैं अंदर आया तो सुना तू छोटी सी बोल रहा था, बड़े मजे से बुला रहा था। मेरी लू किंगहान की बेटी को तू गाली देता है। हिम्मत है तो एक बार और बोल। लू मैनेजर, मैंने अंधा होकर बात की। मैंने पहचान नहीं पाया। आपकी बेटी तो राजकुमारी है। मैं भविष्य में उसे हाथों हाथ रखूंगा।
आपसे विनती है, इस बार माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अरे मेरी प्यारी पोती, जल्दी जल्दी तू मेरी मदद कर, सिफारिश कर। मेरी तो तुम जैसी बुरी नानी नहीं है। बदसूरत और बुरा मेंढक, किसने तुझे हिम्मत दी मुझसे लड़ने की? लू मैनेजर, मैंने आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं की। अब मुझे पता चल गया कि वह आपकी औरत है। मैं पीछे हट जाता हूँ, ठीक है? तू पीछे हटता है, तू अपनी ताकत दिखाता है। मेरी पत्नी और बेटी को परेशान करके मैं तुझे ऐसे जाने दूं? खुद ने टेक, माफी मांग। लू ज्यादा मत कर, एक कहावत है, हर किसी को थोड़ी जगह दो, भविष्य में फिर मिलना हो सकता है। तू जैसे कचरे को मुझसे दोबारा मिलने का क्या हक? मैंने तुझे परेशान किया तो क्या? मान या मान, मैं तुम्हारे जू परिवार को पल में बर्बाद कर सकता हूं। व्यापार में हम जू परिवार तुम्हारे लू से कम है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता, मेरा भी कोई है। अच्छा, तो बता कौन है? मेरे ताऊ जी, क्या जानते हो? वह प्रसिद्ध तियान शुआन चिकित्सक है, जिनका उन्होंने इलाज किया। राजा से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक सब उनके आभारी हैं। क्या लगता है तुम उनसे पल सकते हो? चियानशुआन चिकित्सक? हाँ, अगर वे किसी बड़े को बुला लें तो तुम्हारा लू परिवार चौपट हो जाएगा। बस पल भर की बात है। कैसा लगा? डर गया। खुद ने टेक कर उनसे माफी मांग। पापा जबरदस्त, आपको सलाम। अच्छा अच्छा, ठहर, मैंने अभी अपने ताऊ जी को फोन कर दिया है। अब तुम्हारी खत्म। तियान शुआन चिकित्सक खुद आ रहे हैं। अरे अरे, हे भगवान, ये तियानशुआन चिकित्सक इस दुनिया में भगवान की तरह है। उन्हें देखना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। मैं घर जाकर धूप जलाऊं। अरे यह तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ताऊ जी, आप तो आए। ऐसा है क्या? ताऊ जी, आपने मुझे क्यों मारा? हिम्मत कैसे हुई बड़ों का अपमान करने की? मेरे गुरु पर चिल्लाया, मारा। यह तो कम है। गुरु जी, आपके भी गुरु हैं? आप बताएं वे कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ बेटा। तू छोटा। गुरु जी को प्रणाम। शिष्य आपको नमस्कार करता है। क्या यह कैसे हो सकता है? तू सच में बेकार है। मैं बेकार नहीं हूँ। असल में वह छोटी लड़की बहुत चालाक है। मैं अभी नहीं मानता, मैं अभी जाता हूँ। ज़्यूस, पहले मैंने तुम्हारी और टियानशेंग की तरफ से बदला लेने के लिए कहा था। वे बातें भी तुम्हारी रक्षा के लिए थीं। उम्मीद है तुम बुरा न मान। मैं समझ गई। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। तो वे उस रिश्ते में नहीं है। बहुत अच्छा। मेरी एक और गुजारिश है, उम्मीद है तुम मान जाओगी। क्या? मेरी माँ को टियानशेंग बहुत पसंद है। वे उसे गोद लेना चाहती हैं, पोती के रूप में, उसके साथ रहने के लिए। देखो, पहले टियानशेंग से पूछ लो। लेकिन तुम उसकी माँ हो ना? सच बताऊं, टियानशेंग मेरी बेटी नहीं है। फिर वह तुमसे लिपटकर पापा कैसे बुलाती है, उसी तरह वह मुझसे लिपटकर मैं बुलाती है। तो वह छोटी उसकी बेटी नहीं है। अब आसान हो गया। टियानशेंग, आओ। प्यारी बेटी, तेरी दादी तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम जाना चाहती हो? मुझे दादी से बहुत मिलना है, अभी मिलना चाहती हूँ। तो अब तुम
लू पापा के साथ जाओ दादी से मिलने, ठीक है? हाँ, हम सब मिल जाएंगे। मुझे अभी अपनी बेटी ढूंढनी है। फिर वही, मैं सच में तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मानती क्यों नहीं? चलो साथ चलते हैं। जियान चेंग को भी तुम्हारी जरूरत है। जब मैं अपनी बेटी ढूंढ लूं तब आपसे मिलूंगी। यह माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। चलो। जियान चेंग, मुझे तुमसे बहुत अलग होने का दुख है, लेकिन मेरा क्या हक है बेहतर जिंदगी की ओर जाने से तुम्हें? लगता है इस छोटी चीज को हटाना ही होगा ताकि किंगहान भाई और इस लोमड़ी के बीच का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाए। लगता है इस काम के लिए अपने मौसेरे भाई की मदद लेनी पड़ेगी। क्या हाई इंस्पेक्टर गाओ, आपसे एक काम की मदद चाहिए। दादी, दादी। अरे मेरी प्यारी पोती, स्वादिष्ट है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। अगर अच्छा लग रहा है तो और खाओ, कम लगे तो दादी फिर से बनवा देगी। बूढ़े, अगर तू जिंदा होता हमारी इतनी प्यारी पोती को देखकर तो खुशी से उछल पड़ता। दादी, क्या आप दादाजी की बात कर रही हैं? हाँ जी, यह बदमाश बूढ़ा इतने सालों से गया हुआ है, मुझे एक सपने में भी नहीं आया। आप दादाजी से सपने में मिलना चाहती हैं? यह तो बहुत आसान है। ये लीजिए, सपना बनाने वाला है। सपना भी बनाया जा सकता है। मैं कहूँ तो हो सकता है। सोने से पहले इसे लगाइए जब सपना देखना चाहें। जिससे मिलना चाहें आवाज से बता दीजिए। सोचने के बाद सपना शुरू हो जाएगा। सच में? आप आजमा कर तो देखिए। यह बुढ़िया की नींद तो बहुत अच्छी है। बस बोली और सो गई। अरे प्यारी पोती, मुझे सच में तुम्हारे दादाजी का सपना आया। सच में आया। यह सपना बहुत असली था, बिल्कुल ऐसे जैसे हकीकत में हो रहा। अरे उन्हें गए 10 साल हो गए। सच में नहीं सोचा था कि उनसे दोबारा मिलूंगी। दादी, पहले आप उत्तेजित मत हो। अब आप कभी भी दादाजी से मिल सकती हैं। सपने का कंटेंट भी आप सेट कर सकती हैं। अरे मेरी प्यारी पोती, तुम सच में मेरे लिए वरदान हो। क्या ऊपर वाले ने तुम्हें हम लू परिवार की मदद के लिए भेजा है? मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ। कुछ काम ऐसे भी हैं जो नहीं हो पाते। दादी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हूँ, जब तक दादी से हो सके जरूर करूंगी। मैं दादी से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन मम्मी की भी बहुत याद आती है। क्या आप उन्हें यहाँ बुलवा सकती हैं? अरे यह तो बहुत आसान है। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन लगाती हूँ। पुनर्मिलन का पहला कदम पापा मम्मी को जोड़ना ही। मैं नहीं जाऊंगा। दूसरे के घर मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर मेरे पास जाने का कोई कारण नहीं। तुम नहीं जा सकते, लेकिन तियान चेंग का क्या होगा? वह तुम्हारी याद में इतना तड़प रही है कि बीमार हो गई है। तियान चेंग बीमार है? पहले क्यों नहीं बताया? तियान चेंग, तियान चेंग कहाँ बीमार है? तुम झूठे हो। अगर मैं ऐसे नहीं कहता तो क्या तुम आती?
छोटी चू, अब तो मैं एक पल भी अपनी प्यारी पोती से दूर नहीं रह सकती, और वह भी एक पल अपनी माँ से दूर नहीं रह सकती। यह है हमारी नियति है। अब इस घर को अपना घर समझो, ठीक है? मम्मी, आप मान जाइए ना। ठीक है, लेकिन पहले ही बता दूं, मैं यहाँ स्थायी नहीं रहूंगी। कुछ दिन रुकूंगी, फिर वापस चल। तो चलो खाना खाते हैं साथ में। अरे मछली, मैं मछली लाता हूँ। अरे नहीं, मुझे ही मदद करनी पड़ेगी। सर्व रिमोट कंट्रोल, सब कुछ रिमोट से किया जा सकता है। मछली आ गई, ध्यान रखना गरम है। मैं ले लूं। धीरे धीरे। क्या उसने मुझे दिया? क्या यह मुझसे दोस्ती करने का इशारा है? लेकिन मुझे समुद्री खाना पसंद नहीं। यह तो मैंने सोचा भी नहीं। चू युनशी कौन है? मैं हूँ। एक शिकायत मिली है कि आप महिला तस्करी में शामिल हैं। हमें चलना होगा। रुकिए, शिकायत? अगर मैं गलत नहीं हूं, वह शिकायत करता तुम हो। मेरी शिकायत करने में कोई गलती है? और मैं यह भी नहीं देखना चाहता कि तुम और आंटी इस बुरी औरत के जाल में फंसे रहो। इंस्पेक्टर गाओ, मैं आपको सावधान रहने को कहता हूं। मुझे पूरा संदेह है कि आप किसी के इशारे पर हमें फंसा रहे हैं। मैं इस मामले की जांच करूंगा। आप चिंता न करें, हम किसी ने दोस्तों को परेशान न करेंगे, लेकिन अपराधी को भी छोड़ेंगे नहीं। यह छोटी बच्ची आपसे क्या रिश्ता है? आप एक दूसरे को माँ बेटी कहती हैं, लेकिन क्या यह सच में आपकी बेटी है? यह तियानचेंग की माँ है। मैं गवाही दे सकता हूँ। क्या हुआ? आप क्या करने वाले हैं? दादी जी, आप शांत रहें, संबंधित व्यक्ति से ही पूछ लेते हैं। छोटी चू, तुम डरो मत, सच सच बताओ। हम लोग परिवार तुम्हारे साथ हैं। तियानचेंग, वह मेरी बेटी नहीं है। अब आपके पास कहने को क्या है? आंटी, अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। कुछ भेड़िए भेड़ की खाल में आते हैं। आप ऐसे बुरे लोगों से धोखा मत खाइए। हालांकि वह मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में मैं उसे अपनी सगी बेटी की तरह मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह मेरी बच्ची हो। अफसोस है। नाटक मत करो, तस्करों का कोई दिल नहीं होता। हमारे साथ चलो पूछताछ के लिए। ले चलो इसे। रुको, मैं चू मैडम की गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि जब तियानचेंग ने मुझे पहली बार देखा था, वह भी दौड़कर आई और मेरी टांग पकड़कर पापा बोली थी। क्या आप मुझे भी ले जाना चाहेंगे? लू जी, आपको कैसे पता कि यह छोटी बच्ची किसी ने सिखाकर आपके पास नहीं भेजी? उसकी यह चाल दूसरों तो भड़काएगी, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पहले ही पता चल गया था। ले चलो। वह मेरी मम्मी है। आज तुम मुझे और मेरी मम्मी को अलग नहीं कर सकते। बच्ची, क्या इस औरत ने तुम्हें धमकाया है? डरो मत, अंकल यहाँ है, सच बोलो। वह मेरी मम्मी है। अच्छा तियानचेंग, प्यारी तियानचेंग, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। मैं कह रही हूँ तुम मेरी मम्मी हो तो मम्मी हो। डीएनए टेस्ट देखिए। जैविक माँ बेटी का रिश्ता साबित होता है। यह सच है। बिल्कुल सच। मैंने पहले चुपके से आपका एक बाल निकाला था। दादी से डीएनए टेस्ट करवाने को कहा था। अभी अभी रिपोर्ट आई है।
मैं आपको दिखाने ही वाली थी। नामुमकिन यह नकली होगा। अगर वह सच में तुम्हारी बेटी है तो तुम्हें खुद कैसे पता नहीं? तुमने इस बच्ची को अपने साथ नाटक करने के लिए मजबूर किया है ना? इस पर एक नंबर है, अभी फोन करके टेस्टिंग सेंटर से पूछ लीजिए। मैं इसका झूठ अभी पकड़ूंगा। तुम बिल्कुल अपनी बुद्धि पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हो। अगर तुम्हारा दिल साफ होता तो यह डीएनए रिपोर्ट नकली क्यों बनाती? यह सारा नाटक क्यों करती? इसी आधार पर मैं तुम्हें पूछताछ के लिए ले जा सकता हूं। इंस्पेक्टर गाओ, अभी तक सच झूठ साबित नहीं हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह नकली है? तो लूजी मानते हैं कि चू मैडम ने धोखा नहीं दिया? मुझे चू मैडम पर भरोसा है। वह कभी ऐसा गैरकानूनी काम नहीं करेंगी। मेरे ख्याल से लूजी उनकी धूर्ता में फंस गए हैं, मोहित हो गए हैं। इंस्पेक्टर गाओ, ये डीएनए रिपोर्ट असली है। इंस्पेक्टर गाओ, अब क्या कहना है? गलतफहमी हुई, गलतफहमी। गलतफहमी? तुमने मेरे लू परिवार में हंगामा मचा दिया। बस गलतफहमी कहकर छुटकारा पाना चाहते हो? ड्यूटी थी, लूजी समझे। मैं नहीं समझता तुम बिना जांच के घर में घुस आए। मुझे पूरा शक है कि तुम किसी के इशारे पर काम कर रहे हो, निजी काम के लिए पद का दुरुपयोग कर रहे हो। लूजी, आप गलत सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर से दिल से आपसे माफी मांगता हूं। मैं इस मामले की जांच करूंगा। तुम सजा पाने के लिए तैयार रहो। चलो। रेन चुचू, तू तो इधर उधर कूद कूद कर गर्मी फैलाती रही, थक गई होगी। अब घर जाकर आराम कर ले। किंगहान भाई, मैंने भी किसी और से सुना था कि वो इसलिए पुलिस ने रिपोर्ट कर दी। कौन जानता था कि वे सच में माँ बेटी हैं? बहुत हुआ। तेरा इरादा क्या है तू खुद जानती है। मैंने पूछताछ कर ली है। झो शाओकुन की शादी के दबाव का मामला तूने ही कराया था, है ना? मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। बस करो। अगर तूने फिर से माँ बेटी को तंग किया, तेरी अच्छी तरह से खबर लूंगा। मैनेजर, इन्हें छोड़ो। सिद्धांतता, पापा के साथ दूसरा डीएनए टेस्ट करवाएं तो सब सच सामने आ जाएगा। लेकिन इस तरह तो मजा नहीं आएगा। बजाय इसके उस दृश्य को दोबारा बनाया जाए है। आंटी, मेरे लिए रूम नोटी बुक कर दीजिए। बच्ची, तुम्हारे बड़े कहाँ हैं? तुम अकेली एक बच्ची रूम कैसे बुक करवा रही हो? यह वही जगह है जहाँ मेरे मम्मी पापा ने डेट किया था। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। पर तुम नाबालिग हो, तुम्हें रूम नहीं दे सकते। उम्र बढ़ाने वाला कैमरा, मुझे 20 साल बड़ा दिखाओ। मैडम, आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आया। कौन नाबालिग है? हे भगवान, क्या मैंने आज रात ठीक से नींद नहीं ली? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? आपका कार्ड मैडम। सब तैयार, बस मम्मी पापा के आने का इंतजार है। क्या सच में भ्रम था? लूजी, यह बिजनेस कार्ड नहीं, होटल का कार्ड है। आज रात एक पुरानी जानकार से मुलाकात। पुरानी जगह मिलना तय है। क्या हुआ? यह होटल का कार्ड कहाँ से आया? आज रात एक पुरानी जानकार से मुलाकात है। पुरानी जगह मिलना तय है। जिनचियांग होटल। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ठहरी थी। कौन सी पुरानी जानकार? क्या
5 साल हो गए। हालांकि कमरे का नंबर याद नहीं, लेकिन माहौल और सजावट शायद यही है। क्या सच में वह है? यही जगह है। बहुत घबराहट हो रही है। बेवकूफ मम्मी। मैं नहीं देखूंगी। तुम कौन हो? किसे ढूंढ रहे हो? मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा। यह लोमड़ी तुम्हारे लिए आई है? इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? जल्दी बता, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। माफ कीजिए। भागो मत। सुंदर आदमी क्या साथ चाहिए? मेरी सेवा बहुत पेशेवर है। बिल्कुल संतुष्ट होंगे। चले जाओ। बदकिस्मती। क्या बकवास है, ऐसे कपड़े पहने हुए जैसे किसी ड्रामा का बिजनेस टाइकून हो। अजीब है, इतना परिचित क्यों लग रहा है? थोड़ी देर में देखूंगी। मम्मी पापा को हाथ पकड़कर लौटते हुए। गड़बड़ है, मेरे पापा कहाँ हैं? पता करती हूँ क्या हुआ। यह भी ठीक है। गड़बड़ है। 2 नंबर न्यूनय कैसे हो सकते हैं? क्या मिलना इतना मुश्किल है? जब तक मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को नहीं पहचानते, वो बुरी आंटी चैन से नहीं बैठेगी। शायद अभी भी कोई गंदी चाल चल रही। भाभी, मुझे आपको एक बात बतानी है। सुनकर परेशान मत होइएगा। क्या बात है? अभी मैंने मम्मी पापा को बात करते सुना। वह को आज से तलाक लेने के लिए मजबूर करना चाहते। उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं, बस उन्हें यह मंजूर नहीं कि आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होगा, बस यह नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन इसमें मम्मी पापा का कोई दोष नहीं। हम भी तो एक बड़ा परिवार है। हम पीढ़ी तो कुलीन परिवार से हैं। अगर इस पीढ़ी का नाम ही खत्म हो जाए तो पूर्वजों से भी शर्म आएगी। मुझे पता है, मैंने उन्हें दोष नहीं दिया। बस आपके भाई से अलग होने का दुख है। दरअसल कोई ना कोई रास्ता है। क्या तरीका? अगर मैं शादी कर लूं और कई बच्चे पैदा करूं, उनमें से एक का नाम रिक, तो यह समस्या हल हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन एक बात पहले कहनी होगी। मैं सिर्फ किंगहान भैया से शादी करूं। मैं तो दोनों हाथों से हाँ कहूंगी, लेकिन मेरे भैया को तो आप जानते ही हैं। मैं उनका क्या कर सकती हूँ? इसकी चिंता मत करो, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? एक लोमड़ी और एक छोटी सी मुसीबत जो तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहती। दाद माँ का भरोसा जीत और तुम्हारे भैया को भी फंसाना चाहती। तुम बस उन दोनों को भगा दो तो काम बन जाएगा। या तुम आराम से रखो।
मेरी माँ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, वो मेरे लिए 2 बाहरी लोगों को भगा देंगी, बस मेरी एक बात काफी है। तुम मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। मैं छोटा बंदर हूँ, तुम छोटी भेड़ हो। माँ भैया आ गए। वो तुम्हारी बुआ है। बुआ, और इतना प्यारा बच्चा, पंख लगा दो तो फरिश्ता लगे। मेरे से क्यों नहीं होता? बुआ, कौन तुम्हारी बुआ? दादी बुआ मुझे परेशान कर रही है। क्या कर रही हो? बारूद खा लिया है? मेरी प्यारी पोती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अच्छा खासा तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मत तुम भी क्या भूली हो, मेरे भैया की शादी ही नहीं हुई तो बेटी कहाँ से आई और तुम्हारी पोती कहाँ से? मैं बुआ कैसे हुई? मुझे लगता है कोई मतलबी औरत बच्चे का इस्तेमाल करके लू परिवार में शादी करना चाहती है। जियाओ चू का स्वभाव अच्छा है। अगर वो हमारे लू परिवार में आ जाए तो मैं बहुत खुश होंगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरी प्यारी पोती कभी मुझसे दूर नहीं जाएगी। देखो तो, तुम खुद किसी के हाथों में खिलौना बन गई हो। रेन चूचू ने तुम्हें भेजा है। कोई आश्चर्य नहीं कि रेन चूचू ने मुझसे मदद मांगी। इस माँ बेटी की चालाकी तो कमाल है। मेरी माँ और मेरे भैया जैसे लोगों को भी उन्होंने पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारे दिल में उन दोनों की अहमियत मुझसे ज्यादा हो सकती है। मैं यहाँ तुमसे एक बात मांगने आई हूँ। तुम्हें मुझे हाँ कहनी ही होगी। क्या बात है? उन दोनों को लू परिवार से निकाल दो। आपको निकालने की जरूरत नहीं, हम अभी चले जाते हैं। जियाओ चू, आंटी दुनिया में सबसे साथ नहीं रहता। हम माँ बेटी भी हमेशा बिना किसी स्पष्टता के लू परिवार में नहीं रह सकती। इस मौके पर जाना हम दोनों के लिए अच्छा होगा। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इस घर में मेरी बात चलती है। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम उनके पक्ष में हो, मेरे नहीं। चिंग नुआन, तुम बेवजह का झगड़ा मत करो। तियान चिंग माँ की गोद ली हुई पोती है और मिस चू हमारी मेहमान है। भले ही तुम लू परिवार की हो, लेकिन इतनी बदतमीजी नहीं कर सकती। मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। आज मैं साफ कह रही हूँ, या तो वो दोनों लू परिवार छोड़ें या मैं रेन परिवार छोड़ूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? रेन चूचू ने तुम्हें धमकाया है? हाँ, उसने ही मुझे भेजा था। मेरे सास ससुर ने कहा कि मैं बच्चे नहीं दे सकती और शियाओ शियाओ को मुझसे तलाक लेने को कहा। अगर वो उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करती तो मुझे बहुत पहले रेन परिवार से निकाल दिया गया होता। उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उनके पास जाता हूँ। भैया मत जाओ। अगर तुम गए तो बात बिगड़ जाएगी। मैं शियाओ शियाओ से अलग नहीं होना चाहता। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे शियाओ शियाओ से तलाक नहीं चाहिए। तुम मेरी मदद करो कृपया। चिंग नुआन उठो। आंटी आपका शान न हो। एक औरत होने के नाते मैं उनकी मुश्किल पूरी तरह समझ सकती हूँ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। इस समस्या का सबसे अच्छा हल यही है कि हम चले जाएं। लेकिन मुझे अपनी पोती से बहुत प्यार है। आप चिंता न करें। जब भी आप तियान चेंग की दादी हैं, मैं उसे लेकर आपसे मिलने आती रहूंगी। मिस चू, शुक्रिया। तियान चेंग, चलो। बस बच्चे पैदा करने की बात है, इसमें क्या मुश्किल है? मैं तुम्हारी मदद करूं। जितने चाहो उतने बच्चे पैदा करो। जीवन उत्प्रेरक गोली, इसमें खास जीवन उत्प्रेरक तत्व हैं। गर्भ ठहरने से लेकर बच्चे के जन्म तक। बस गोली खाओगी तो एक बच्चा, 2 खाओगी तो 2 बच्चे। पूरी तरह संतुष्टि की गारंटी। पापा मेरे लिए पानी लाओ।
एक लू कंपनी का प्रेसिडेंट एक छोटे बच्चे के हाथों घूम रहा है। यह दुनिया क्या हो गई? तुम जल्दी कोई नतीजा मत निकालो, थोड़ी देर में तुम खुद तियान चेंग से मदद मांगोगे। अगर मैं उससे मदद मांगू तो सूरज पश्चिम से उगे। बुआ देखो, सूरज पश्चिम से निकल आया। यह कैसे हो सकता है? बुआ गिन लो। 30, 31, 36, पूरे 36। यह कैसे मुमकिन है? क्योंकि इस बोतल में 36 गोलियां हैं। अरे तुमने मुझे दर्द दिया। तियान चेंग, क्या तुम्हारे पास और ये गोलियां हैं? बुआ को एक बोतल दे दो, चलेगा। तुमने तो कहा था बुआ ना बुलाओ। अच्छी तियान, प्यारी तियान चेंग, तुम मुझे बुआ बुलाओ या जो चाहो बुलाओ। मैं तुम्हें बुआ कहूँ तो भी चलेगा। लेकिन गोलियां खत्म हो गईं। एक भी नहीं बची। आधी भी नहीं। मेरे भविष्य के चमत्कारी उपकरण। जितनी चाहो उतनी किस्में होती हैं, लेकिन हर किस्म सिर्फ एक ही बार मिलती है। पापा और दादी से पूछ लो, क्या उन्होंने मुझे कोई चीज दोबारा इस्तेमाल करते देखा है? मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। इतना अच्छा मौका मेरे सामने था और मैंने उसे नहीं संभाला। मैं मरने लायक हूँ। बुआ देखो, यह क्या है? तुमने तो कहा था एक भी नहीं बची। जिसने बुरी औरत का साथ दिया उसने मेरी माँ को तंग किया। अब दिखते हैं फिर हिम्मत करती हो या नहीं। बुआ अब कभी नहीं करूंगी। अब तुम जो कहो बुआ वही करेगी। बुआ तुमने मेरे चेहरे पर थूक लगा दिया। भाभी, क्या तुमने उस लोमड़ी और उस छोटी मुसीबत को भगा दिया? मुझे तुमसे 2 बातें कहनी हैं, ध्यान से सुनो। क्या बातें? पहली, तियान चेंग और उसकी माँ जितने दिन लू परिवार में रहना चाहें रहें, किसी को उन्हें निकालने का हक नहीं है। दूसरी, मैं तियान चेंग की बुआ हूँ। अगर तुम फिर मेरे सामने उसकी बुराई करोगी तो मुझसे भाभी ननद के रिश्ते की उम्मीद मत रखना। यह छोटी चीज आखिर कैसे कर लेती है? इतनी जल्दी एक को अपना बना लिया। लू चिंगनुआन, तुमने मैं भी बेईमानी करूंगी जब तक तुम्हें रेन परिवार से नहीं निकालती। मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतनी हिम्मत किसकी है जो हमारे रेन परिवार की छोटी राजकुमारी को परेशान करे? बेटी, कौन है जिसने तुम्हें तंग किया? पापा को बताओ, मैं उसका ऐसा वैसा कर दूंगा। रहने दीजिए, आप कितने भी ताकतवर, क्या हर किसी का मुंह बंद कर सकते हैं? क्या मतलब? बाहर के लोग कहते हैं कि रेन परिवार को ने कोई पुण्य नहीं कमाया, इस जन्म में कोई अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए उनका वंश खत्म होने वाला है। बकवास। यह भी कहते हैं कि आप फिजूल की मेहनत कर रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा कारोबार खड़ा कर लें, कोई फायदा नहीं। आखिर में रेन परिवार किसी और के हाथ जाए। शियाओ शियाओ कहाँ है? उससे बुलाओ। बाकी सब बातों में मैं तुमसे हाँ कह सकता हूँ, लेकिन ये एक बात नहीं हो सकती। यह चिंगनुआन की गलती नहीं है, वो भी ऐसा नहीं चाहती थी। तो फिर किसकी गलती है? क्या मेरी गलती है? मैंने आधी जिंदगी मेहनत की, इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, तो क्या इसका कोई वारिस नहीं होगा? क्या मेरा वंश खत्म हो जाएगा? एक बड़ा आदमी होकर इस छोटी मोटी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता है तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। अगर फिर बच्चा नहीं हुआ तो मैं पूरा ग्रुप चूचू को दे दूंगा। बेटा, तुम बेवकूफ मत बनो। मैं जानता हूँ तुम्हारा चिंगनुआन से प्यार है, लेकिन इस प्यार के लिए कारोबार से लेकर संतान तक सब कुछ नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हें एक रात का समय देता हूँ। कल मुझे जवाब देना होगा। कंपनी मुझे मिल गई, अच्छा हुआ। कहते हैं एक हाथ से गया तो दूसरे हाथ से आया।
जरूर चिंग नुआन ने झगड़ा सुन लिया। पता नहीं वो कितना दुखी होगी। बेबी, आज मेरा ओवुलेशन का दिन है। मैं तुम्हें 6 बच्चे दूंगी। कल तुम पापा बन जाओगे। क्या फैसला किया? मैंने तय कर लिया है, मैं चिंग नुआन को नहीं छोड़ूंगा। अगर सच में कोई संतान नहीं हुई तो यह मेरी किस्मत है। बहुत अच्छे। जब तुम एक ही रास्ते पर अड़े हो तो मुझसे बाप बेटे के रिश्ते की उम्मीद मत रखना। सी युआन, यह बहुत बड़ा फैसला है, अच्छे से सोच लो। समझाने की जरूरत नहीं, मैंने तय कर लिया है। तो फिर वारिस की हैसियत भी मत रखना। रुको। पत्नी, तुम यह क्या? 6 बच्चे। 6 बच्चे। भाभी, तुम भी क्या मजाक कर रही हो? कल तक प्रेग्नेंट नहीं थी, आज स्टेज इतना बड़ा। गुब्बारा 6 बच्चे, हंसी आ रही है। शियाओ शियाओ, मुझे लगता है अब बच्चा होने वाला है। जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हाँ, उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन पागल खाने। क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं? पत्नी, यह तो भरोसा करना मुश्किल है। चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूं। देखो तो सही, मेरे साथ आओ। अरे मैं भी चलता हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो। देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। सच है, चिंग नुआन का पेट सच्चा है। मैं जानती हूँ तुम भैया के पक्ष में हो, नहीं चाहती कि उनकी वारिस की हैसियत छिन जाए, लेकिन तुम भी उनके साथ ऐसा झूठ नहीं बोल सकती। पापा ऐसा कहेंगे तो मानेंगे। फिजूल है, बिल्कुल फिजूल है। सच है, नहीं मानो तो मेरे साथ आओ। हमारे बच्चे होने वाले हैं, मैं पापा बनने वाला हूँ। चुचू, देखो, तुम बुआ बनने वाली हो, 6 बच्चों की बुआ। हैरान हो? खुश हो? समझ गई, उस चीज का काम है। उसे और कितने जादू आते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। जल्दी चलो, जल्दी। कैसा लगा जब उसका झूठ पकड़ा गया? मेरी भाभी सच में प्रेग्नेंट है, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या? इतनी देर में और कितना बड़ा हो गया? शियाओ शियाओ, मुझे लगता है अब बच्चा होगा। जल्दी हॉस्पिटल चलो। गाड़ी, सब बहरे हो गए हो, जल्दी गाड़ी। यह सब हमारे हैं, पक्का कोई गलती नहीं हुई। यह पूछने की बात है। एक साथ 6 बच्चे, 3 बेटे 3 बेटियां, कितना बड़ा सौभाग्य है। इस बार हमारे अस्पताल का रिकॉर्ड टूट गया। शायद ट्रेंडिंग में आ जाए। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कल तक वंश के खत्म होने की चिंता थी, आज सीधे ट्रेंडिंग में आ गए। मुझसे पूछो तो मैं किससे पूछूं? मैंने अपनी जांघ चिकोटी, बहुत दर्द हुआ। शियाओ शियाओ, क्या तुम्हें पता है यह सब कैसे हुआ? तुम्हारी पत्नी ने कुछ बताया? मैं अस्पताल आते वक्त चिंग नुआन से पूछा था। उसने कहा कि उसकी नई मिली भतीजी तियान चिंग उसे एक दवा दी थी जिसका नाम है जीवन उत्प्रेरक गोली। तियान चिंग। जीवन उत्प्रेरक गोली?
तियान चेंग मत भागो, माँ का इंतजार कर। इंतजार नहीं करना। अरे तियान चेंग, तियान चेंग, थोड़ा सावधान रहो। पापा, ये लो। तेरा। रेन परिवार ने एक माँ की पार्टी रखी। मुझे और तियान चेंग को क्यों बुलाया? रेन परिवार को 6 बच्चे मिले। ये सब हमारी तियान चेंग की बदौलत है। उसे बुलाना तो बिल्कुल सही है। और तुम उसकी माँ हो। मैं नहीं जाऊंगी। रेंचू मुझसे नफरत करती है। मैं क्यों जाऊं उसके घर अपनी बेइज्जती कराने? मैं तो सिर्फ निमंत्रण पत्र दे रहा हूँ। जाना या न जाना तुम्हारी मर्जी। मम्मी मैं मजा देखना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो ना। पर मैं। तुम्हें डर लग रहा है ना? तुम उस बुरी आंटी से डरती हो है ना? मजाक है, मैं उससे डरूं? चलो चलें, कौन किससे डरता है? क्या ये लोमड़ी भी आ रही है? क्या वो जानबूझकर चुनौती देने आ रही है? कोई बात नहीं, उस वक्त पूरे शहर के बड़े लोग होंगे। मैं सबके सामने अपनी चमक बिखेरूंगी और फिर इस लोमड़ी को बदनाम करूंगी। तब चिंगहान भाई को पता चल जाएगा असल में उनके लायक कौन है। रेन परिवार को एक साथ 6 बच्चे, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं लो परिवार की तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ। मैंने सुना था कि आपके पैर ठीक हो गए, व्हीलचेयर से उठ गए। आज देखा तो यकीन हुआ। आप तो मुझसे भी तेज चल रहे हैं। हाँ 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 हाँ। हम दोनों परिवारों की इतनी अच्छी बात हुई, ये सब मेरी प्यारी पोती तियान चेंग की बदौलत है। यह है मिस तियान चेंग, आपने सिर्फ एक दिन में हमारे रेन परिवार को वंश के नाश से बहुत बड़ा परिवार बना दिया। मैं नहीं जानता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। लुचिंग नुआन उनकी मदद करूंगी ही। मुझे धन्यवाद मत दीजिए। बहनोई, आपकी पोती तो परी जैसी लगती है और इसमें इतनी काबिलियत है। कहीं ये गुआनिन माता की कोई देवी तो नहीं जो आपके इस पुण्यात्मा घर में अवतरित हुई हो? हाँ हाँ हाँ, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, चूलिंगशी, मैं तुम्हारी वाकई कायल हो गई हूँ। तुम जानती हो मैं तुमसे जान की दुश्मनी रखती हूँ और फिर भी आ गई। क्या तुमने अंजाम के बारे में नहीं सोचा? पहले तो समझ लो, तुम्हारे माँ बाप ने ही मुझे निमंत्रण भेजा था। जाओ उनसे पूछो क्यों बुलाया मुझे। रेन चुचू, खुशी के मौके पर बेवजह झगड़ा मत करो। चिंगहान भाई, मैं मिस चू, अगर कोई आपको परेशान करे तो आप मुझे बताइए, मैं आपका हक दिलवाऊंगा। कोई बात नहीं। चुचू, मिस चू हम दोनों की उपकारी हैं और हमारे रेन परिवार की भी। तुम उनका आदर करो। ये उसका घर है या मेरा? सब उसके पक्ष में क्यों हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है। चूलिंगशी, बहुत मत इतराओ, अभी तो असली खेल बाकी है। आज इतने सारे मेहमान हैं, सब मिले हैं, तो चलिए मैं सबके मनोरंजन के लिए एक संगीत पेश करूं। मैंने सुना है मिस रेन की संगीत कला बहुत उम्दा है। आज इसे सुनना बड़ी किस्मत की बात है। बिल्कुल, रेन बहन जब उतरेंगी तो सबको चकित कर देंगी। चुप हो जाइए, रेन बहन शुरू करने वाली है। कितनी सहज और बहती हुई है। लय बहुत पक्की है। मिस रेन में वाकई दम है। ये तो बिना कहे मिस रेन तो घराने की बेटी है।
उन्होंने वाद्य संगीत, शतरंज, चित्रकला और सुलेख में बहुत मेहनत की है। बस एक छोटी सी पेशकश, लेकिन अकेले बजाने में मजा नहीं, कुछ खास नहीं। कि लू जी के साथ वाली महिला बहुत शानदार है, जरूर उनकी संगीत कला भी अच्छी होगी। क्यों न वो आकर मेरे साथ एक रियाज करें, सबके मजे के लिए। कैसा रहेगा? मुझे पता था इसके इरादे अच्छे नहीं हैं। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अरे नहीं, तुम तो रेन परिवार की महफिल ही गारत कर दोगे और ये ठीक नहीं लगेगा। तो क्या तुम वाद्य बजा सकती हो? मुझे ये सब नहीं आता। मुझे भी कभी सेलो पसंद था, लेकिन वो मेरा एक दूर का सपना था। लूजी तो जोंग के नंबर 1 युवा प्रतिभा है। ये महिला जूजी के साथ जोड़ी बना रही है, जरूर कोई विदुषी होंगी। अगर इतनी सी कला भी ना आए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सब तो देख रहे हैं, अब नखरे मत दिखाओ। बदमाश, मैं तो बेवकूफ बनवा कर ही मानूंगी। चिंगहान भाई को देखने दो, तुझ में और मुझ में कितना फर्क है। असल में उनके लायक कौन है? घबराओ मत, ठंडे रहो, मैं हूं ना। तुम्हारे पास क्या उपाय है? ये क्या है? भविष्य की तकनीक टैलेंट कम। इसमें कोडिड क्वांटम जानकारी है जो तुम्हारी प्रतिभा को तुरंत इंसानों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकता है। इतना कमाल का? मैं तुम्हें चबाने को देती हूँ, तुम तुरंत दुनिया के सेलो मास्टर बन जाओगी। मिस जू, क्या आप सबका समय बर्बाद करना चाहती हैं? अगर सच में नहीं आता, कोई आपको तकलीफ नहीं देगा। मैं समझ गया, ये रेन बहन असल में शराब पीने के बहाने और कुछ चाहती है, अपनी प्रतिद्वंद्वी को सबक सिखाना चाहती है। हाँ बिल्कुल है ना, लेकिन ये औरत तो बिल्कुल बेवकूफ लगती है। रेन बहन जानती है कि वो मुश्किल है, फिर भी ये लूजी के इतने अब मजा आएगा। मुझे लाइव स्ट्रीम करना है, पूरे नेटवर्क पर इसकी बेइज्जती दिखानी है। क्या तुम सच में सोचती हो कि गम चबाकर तुम तुरंत सेलो सीख जाओगी? आ गया। तेरी इस हालत में स्टेज पर आकर दिखाती है, केजी के बच्चे भी तुझसे बेहतर हैं। तू तो सेलो की बेइज्जती कर रही है। लिंगशी, मैंने तेरी पूरी जांच कर ली, तू एक गरीब है। तेरी जिंदगी में कभी सेलो नहीं बजाएगी। देखती हूँ तू कैसे बेइज्जत होती है। तो मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये तो बेजोड़ कला है। सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। दुनिया के बड़े बड़े कलाकार भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। क्या उसके हाथों को संगीत की देवी ने चूमा है? मुझे लगता है मेरी रूह पाक हो गई। अगर एक शब्द में कहूँ तो अद्भुत। कोई आश्चर्य नहीं कि वो रेन बहन को नीचा दिखा रही है इस दिव्य संगीत के सामने। रेन बहन का संगीत तो शोर है, शीशे से भी बदतर। बहुत अच्छा। हार मानी। तुमने जरूर धोखा दिया है। क्या तुम स्पीकर ले आई हो? यह तो हार ना मानने वाली बात है। बजाने में तो वो मिस्चू के जूते के बराबर नहीं, लेकिन बेशर्मी में मिस्चू तो उनके आसपास भी नहीं। हंगामा करके वो अकेली नहीं बदनाम हो रही, रेन परिवार की इज्जत भी दांव पर है। चूचू, बहुत हुआ। तुम तो बस अंधेरे में तीर मार लिया। मेरी किस्मत खराब है, बस तुम्हारी खासियत पर चोट खा गई। हिम्मत हो तो कुछ और करके दिखा। क्या करें? वाद्य शतरंज सिर्फ बजाने मुझे हराया है। शतरंज में बहुत समय लगेगा। चलो पेंटिंग में मुकाबला करते हैं, कैसा रहेगा? तुझसे डरती नहीं। यह है
पेंटिंग गम जो वुडाउजी के स्तर का बना सकता है। ये है सुलेख गम जो वांग शीजी के स्तर का बना सकता है। मम्मी तुम भी खा लो, वक्त बर्बाद मत करो। मैं तो कहती हूँ पहले ही पेंटिंग और सुलेख सबसे ज्यादा गहराई और परंपरा मांगते हैं। मेरे पास बड़े उस्तादों की शिक्षा है, तुम क्या लेकर आई हो? बेहूदगी की भी एक हद होती है। मुझे नहीं पता क्या होता है बड़े उस्तादों की शिक्षा। मैं बस जानती हूँ प्रतिभा और प्रतिभाशाली होना क्या होता है। वाह कितना कमाल है। अब क्या कहना है? हे भगवान, इस दुनिया में ऐसा हर फन मौला भी है। ये चीनी पेंटिंग वुडाउजी से कम नहीं, ये सुलेख तो वांग शीजी से टक्कर लेती है। अभी तक मुझे लगता था रेन चूचू ने अच्छा बनाया, अब पता चला क्या होता है जमीन आसमान फर्क। ये मिस चू ने तो कुछ ही ब्रश में दूसरे को पांव तले रौंद दिया। मुझे लगता था मिस चू लूजी के लायक नहीं। अब पता चला असल में लूजी ने ऊंचा उठाया है उन्हें। रेन चुचू उनसे लूजी को छीनना चाहती है। बिल्कुल बेहुदा है। हाँ। और मुकाबला करोगी? मुझे यकीन हर चीज में मुझसे बेहतर हो। क्या करें? सेलो और सुलेख तो बस मेरे शौक हैं। डांस मेरी असली ताकत है। मैं डांस प्रतियोगिता की चैंपियन रह चुकी हूँ। हिम्मत हो तो मुझसे मुकाबला करो। बहुत आसान। रेन बहन की डांस में वाकई पकड़ है। डांस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पाना कोई मजाक नहीं। मुझे लगता है अब वो वापसी करेगी। जरूरी नहीं, मिस चू ने हमें 2 बार चौंकाया है। पता नहीं इस बार फिर से पलटी मारेगी या नहीं। देखते हैं। चू तुझे क्या मतलब? अगर नाच नहीं सकती तो सीधे बोल। यहाँ बेवकूफ मत बन। डर नहीं लगता, बल्कि नफरत है। तेरी इस नाचने की हालत में मेरे साथ स्टेज पर आने की तू लायक नहीं। अगर नहीं कर सकती क्या दिखा रही है? अब मैं तुझ कुएं के मेंढक को दिखाती हूँ। क्या यही डांस की चरम सीमा है? मुझे लगता है मेरे पास शब्द नहीं है। पता नहीं कैसे बयान करूं। मुझे डर है वो हवा में विलीन हो जाएगी। बेवकूफ का मौका है, जाओ मम्मी के साथ डांस करो। लेकिन मुझे नाचना नहीं आता। ये तो बहुत आसान है, तुम भी एक खा लो। क्या मुझे आपके साथ डांस करने का सौभाग्य मिलेगा? वाह, जोड़ी कितनी जंच रही है। आज कुछ नया देखने को मिला। इतनी समझौता, इतने डांस मूव्स, इतना तालमेल। डांस की दुनिया की ये सबसे ऊंची मिसाल है। मैं आखिरकार हार गई। भविष्य की बेटी की मदद से चूलिंग। आ रहा है, अब किस करेंगे? महापौर जी आ गए। फिर से कोई आ गया। महापौर जी आपका स्वागत है। दूर से ही आदर करता हूँ। क्या कोई हुक्म है? मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं आया हूँ तियानचिंग परी के लिए। तियानचिंग परी मैं सच में नहीं जानता। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरी सबसे बड़ी परेशानी आखिरकार हल हो गई। मेरा वो पढ़ाई में कमजोर पोता, तुमने जो स्मार्ट कैप्सूल दिया था वो खाकर
एक दिन में होशियार बन गया, हर विषय में पहला आया। बहुत बहुत शुक्रिया। हल हो गया तो ठीक है, मुझे शुक्रिया मत दो, बस अच्छे काम करते रहो। हुक्म। तुम तो अरबपति हो, तुम्हारी क्या परेशानी है जो मुझसे हल नहीं होती? तुम्हें क्यों मेरी मदद चाहिए? मेरे पास पैसे तो इतने हैं कि खर्च नहीं होते, लेकिन हल नहीं हो सकता। मेरे दिल का दर्द बहुत सी बुरी यादें हैं जो साए की तरह मेरा पीछा करती है। तो सोचा तियानचिंग परी से पूछो, कैसे उन बुरी यादों से छुटकारा पाऊं। ये क्या है? मेमोरी इरेजर। तुम उन यादों को याद करते हुए इससे अपने माथे को रगड़ो तो वो बुरी यादें मिट जाएंगी। इतना आसान? हाँ, मेरी बात पर यकीन नहीं? यकीन है। शुक्रिया तियानचिंग परी। जब से मैंने दादी के पैर ठीक किए और एक साथ 6 बच्चों की खबर फैली, सब मुझे परी समझने लगे। सब मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। मैंने इतने लोगों की मदद की, लेकिन एक काम नहीं कर पाई, मम्मी पापा को एक साथ लाना। मुझे यकीन नहीं कि मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। देख लेना। मम्मी, इसे अपने दिल पर लगा लो। ये क्या है? भविष्य का ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, बहुत असरदार है। पापा, क्या बात है? तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? तो तियानचिंग को पसंद नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं चलता। दादी, आप किससे नाराज हैं? तुझसे नहीं तो और किससे? मैंने क्या गलत किया? तू पक्षपात करती है, तू दादी से अच्छा नहीं करती। तूने ताबीज अपनी मम्मी को दिया, अपने पापा को दिया, लेकिन दादी को नहीं दिया। मैंने देख लिया। अरे, चुपके से बताती हूँ, वो ताबीज नहीं है, वो है मन की बात सुनने का ताबीज। मन की बात सुनने का ताबीज? हाँ, इसे पहनने से दोनों एक दूसरे के मन की बात सुन सकेंगे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। अब देखते हैं कैसे बनावटी बने रहते हैं। ओहो, छोटी चालाक। वो ये 8 पैक और भी बढ़ गया है। मेरे मुंह से पानी बह रहा है। मैं उसके मन की बात सुन सकता हूँ और वो मेरे शरीर पर मरती है। ये तो बहुत कमाल की बात है। छोचू, ये सब काम तो कोई और कर रहा है। तुम आकर थोड़ा आराम करो। कोई बात नहीं, मैं अभी एक नई डिश सीखी है, आपके लिए बनाकर लाई हूँ। अरे तुम ठीक तो हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रुको माँ, पहले पट्टी मत बांधो। मेरे पास 1 सेकंड में घाव ठीक करने वाला पैच है। यह लड़की हमेशा जल्दबाजी करती है, बहुत दर्द होगा। क्या मुझे जाकर पूछना चाहिए?
पता नहीं हमें इतनी तालमेल कैसे है, जैसे पूरी जिंदगी साथ गुजार ली हो। तो वह भी यही सोचता है मैं अकेली नहीं हूँ जो बेकार के ख्याल आ रहे थे। शायद वही मेरे लिए सही इंसान है। और जिस औरत को मैं ढूंढ रहा था, वह तो बस एक ख्वाब थी। तो वह भी मेरी तरह किसी को ढूंढ रहा है। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि वह और वह जिसे मैं ढूंढ रही हूँ एक जैसे लगते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आखिरकार मेहनत रंग लाई, कामयाबी मिल गई। तुम क्या कह रहे हो? यह खबर पक्की है। सोफीज दी पक्की। अगले हफ्ते वे सगाई की रस्म करने वाले हैं। हमारा रेन परिवार पीढ़ियों से दोस्त है। मुझे उनका यह व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए तुम्हें बताने आया हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। हाँ। जो चीज मुझे नहीं मिली, किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए। रुको, यह समारोह नहीं हो सकता। यह समारोह नहीं हो सकता। जो होना था वह टल नहीं सकता। चाचा, आप मेरी सगाई की रस्म में आए हैं। हम तो रिश्तेदार हैं, खून का रिश्ता है ना। अगर खून का रिश्ता है तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? वो तो इसलिए कि कहीं कोई मौका पाकर फूट न डाल दे, चाचा आपको बहका न दे। बस बहुत हुआ। समझदार बनने का नाटक मत। लू परिवार की नियम, लू परिवार की संपत्ति किसी बाहरी को नहीं दी जा सकती। चाचा, यलू परिवार की संपत्ति मैंने किस बारी को दी है? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, उस छोटी लड़की में लू परिवार का खून है? नहीं। फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, जब तुम इस औरत से शादी करोगे तो वह छोटी लड़की तुम्हारे नाम की बेटी बनेगी। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि लू परिवार की संपत्ति उसे नहीं दोगे? मैं गारंटी देता हूँ कि उसे संपत्ति का हिस्सा दूंगा। और चाचा, आपने गलत कहा। वह मेरी नाम की बेटी नहीं है। वह मेरी लू किंगहान की सगी बेटी है। हाँ। तुमने खुलेआम लू परिवार के नियम तोड़े। अब तुम लू परिवार के वारिस होने के लायक नहीं रहे। लू ग्रुप की बागडोर सौंप दो। अगर मैं नहीं सौंपूं तो? हाँ, तो मैं बोर्ड की मीटिंग बुलाऊंगा। एक पैसा भी नहीं मिलेगा। या फिर तुम सबके सामने ऐलान कर दो कि तियान चेंग को वारिस नहीं बनाओगे और लू परिवार के कारोबार से उसका कोई लेना देना नहीं। तब लू परिवार की संपत्ति सकती है। नहीं, मैं सब कुछ खो दूं तो भी ऐसा वादा नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। सबके सामने तियान चेंग को चोट पहुंचाने का काम नहीं कर सकता। यह मुझसे नहीं होगा। लेकिन रुको, अब यह झगड़ा मुझे ही सुलझाना होगा। मैं लू किंगहान की सगी बेटी हूँ। बिल्कुल असली, कोई शक नहीं। बकवास। यह क्या माहौल है? एक छोटी यहाँ बकवास कर रही है। हाँ, छोटी नीचे उतर जा। तियान चेंग, इससे मसला हल नहीं होगा बल्कि और उलझन बढ़ेगी। मेरी प्यारी नातिन, दादी की बात सुनो। यहाँ आओ। नहीं, मैं पापा की बेटी हूँ। चुलिंगशी, देखो वह कैसे बदलता है। आज तुम्हारी यह हालत है। कौन आया? तुम्हारी मांगी हुई डीएनए रिपोर्ट। सबूत मौजूद है। अब कौन मुझ पर शक करेगा? तियान चेंग, यह सब क्या हो रहा है? पापा, तुम बहुत बेवकूफ हो, अब भी नहीं समझे?
तो तुम ही थी। मुझे पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। अच्छा हुआ तुम्हें नहीं खोया। बेटी की बदौलत वह हमारी किस्मत का सितारा है। बिल्कुल असंभव, इतना सहयोग नहीं हो सकता। क्या समझते हो शॉर्ट फिल्म बन रही है? झूठा है, बिल्कुल झूठा। तुम सब बेवकूफ बन गए हो। सच में सगी बेटी है। बिल्कुल नामुमकिन, बिल्कुल झूठा। मैं कह रही हूँ झूठा ही। चुप रहो तुम, ये औरत है। अगर तुम ना होती तो मेरी इतनी हंसी ना। ये बूढ़ा चेहरा जमीन पर रौंदा गया। एक सब तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मुझे मारने की हिम्मत।